गुरु जी ने स्तुति की तो ये भगवान शिव की कृपा है, स्तोत्रों का पाठ है। भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। नंदीश्वर की सहायता से उस रथ पर चढ़ करके और त्रिपुर के लिए निकल पड़े हैं। शुभ मुहूर्त आया और भगवान शंकर आसमान की ओर देखते रहे। कभी वो मिल जाता, तुरंत अदृश्य हो जाता भगवान। लेकिन देखते देखते जब समय आया तो भगवान शिव ने बड़े ध्यान से देखा है। लोहे, चांदी और सोने, ये तीन धातुओं का बना ये नगरी, ये आसमान में घूम रहा है, आकाश में चल रहा है, लेकिन किसी को दिखता नहीं। लेकिन जब वो सही मुहूर्त आया और उस पुख्य नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त में भगवान शिव युद्ध स्थल में उपस्थित थे, अपने त्रिशूल को धारण करके रथ पर विराजमान थे। जो रथ कैसा है, वो सर्वदेवमय रथ है। अब तो महाराज देखते ही जो ही वो मुहूर्त आया, तीनों नगरी अचानक एक साथ एक जगह पे मिल गई। सोने, चांदी और लोहे, ये तीनों की नगरी, तीनों भाई जो थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमला, ये तीनों भाइयों की तीन नगरी मिल गई। भगवान शिव ने तुरंत ही त्रिशूल का संधान किया और त्रिशूल जो भगवान शिव का भयंकर वो प्रज्वलित दीप्यमान अग्नि ज्वाला से प्रज्वलित, शिव के तेज से प्रज्वलित वो त्रिशूल गया है और जाकर के एक ही साथ इन राक्षसों के, इन दैत्यों के तीनों नगरी को एक साथ जला करके भस्म कर दिया है। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए तीनों पूर को जलाने के कारण ये तीन नगरी है, नगरी इसको पूर कहते हैं, पूर को, इसलिए तीनों पूर को जलाने के कारण अब आज से भगवान का नाम शंकर का एक दिव्य नाम पड़ गया। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय हो। महाराज त्रिपुर का दहन किया भगवान शिव ने और त्रिपुरारी भगवान शिव का नाम हो गया। लेकिन इसमें एक विशेष बात थी, उस त्रिपुर नगरी में मैं नामक दानव भी था, लेकिन पता नहीं भगवान शिव की कैसी कृपा थी, और सारे दैत्य तो मर गए, लेकिन उस त्रिपुर से भागा हुआ मैं दानव भगवान शिव के शरण में आ गया और भगवान शिव की आराधना करने लगा। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया है और शिव जी ने वरदान दे करके और मैं दानव को अभय कर दिया है। तो भगवान शंकर त्रिपुरारी बने। इसकी बड़ी सुंदर कथा आगे। दंभ नाम का एक दैत्य है, उसने बड़ी आराधना की, भगवान विष्णु के द्वारा उससे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हुआ। जंगल में जाके बड़ी भारी उसने तपस्या की। विष्णु भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो? कहा कि हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए, मैं एक पुत्र की कामना से मैं तपस्या कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे एक पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। वैसे तो दंभ था, असुर था, लेकिन भगवान का वो भी बड़ा भक्त था। तो जब भगवान विष्णु से किया तो उनको कहा कि आप चिंता मत करो, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। वो कौन होंगे? महाराज ये दंभ को वरदान दिया कि पुत्र होंगे, लेकिन मेरे लोक से अवश्य कोई न कोई किसी को मैं भेजता हूं। भगवान श्री हरि के लोक में भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। ये वो सुदामा मत समझना जिनके यहां भगवान मतलब जिनके पैर को भगवान ने पधारा था। ये गोलोक धाम की लीला में सुदामा नामक का गोप है जो भगवान श्री कृष्ण का मित्र ही है, लेकिन श्री राधा जी ने उनको श्राप दिया। राधा जी ने, क्योंकि जब वहां गोलोक में विराजमान थे तो राधा की एक सखी का नाम है तुलसी। क्या नाम है? तुलसी। लेकिन ये सुदामा तुलसी से प्रेम करना शुरू किया। राधा जी को पता नहीं था, लेकिन जिस दिन राधा रानी को पता लगा कि छुप छुप करके प्रेम करता है, राधा जी क्रुद्ध होकर के सुदामा को श्राप दे दिया। तुमने नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए जाओ तुम असुर बन जाओ।
सुदामा भी भगवान का मित्र था, भगवान के धाम में रहने वाला। उसने भी कहा कि हे राधे, आप तो प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। दुनिया में अगर प्रेम की कहीं चर्चा होती भी है तो सबसे पहला उच्च स्थान श्री राधा जी का है, क्योंकि कन्हैया प्रेम पुजारी हैं। और आपके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण प्रेम की परिभाषा को जानते हैं। आपने हमारे और तुलसी के प्रेम तत्व को न जान करके आपने हमें श्राप दे दिया है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूं। मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आप भी जब पृथ्वी लोक में जाएं और जब कृष्ण के साथ आपकी लीला हो तो आपको भी भगवान श्री कृष्ण के साथ बिछड़ना होगा, भगवान श्री कृष्ण के साथ बिछड़ना होगा। इसलिए मेरे सज्जनों, सुदामा ने श्राप दिया और आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से प्रेम किया लेकिन विवाह नहीं किया। लेकिन गर्ग संहिता में वर्णन है, गर्ग संहिता में वर्णन है कि राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ, लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णन नहीं। प्रेम किया राधा से, विवाह किया रुक्मिणी से। इसलिए महाराज जब ब्रज छोड़ करके जब गए, यही सुदामा गोप के श्राप का कारण था कि राधा रानी 108 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण के विरह में जलती रही और भगवान की याद आती है, तुम्हारी याद आती है, भगवान की हमेशा उनको याद आती, आंसुओं की निरंतर धारा। ऐसा न करें। एक कार्यकर्ता, मैं निवेदन करूं, कुर्सी लगा के मंच पर कोई नहीं आएंगे, इस तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी, कथा में भी परेशानी आती है। इसलिए कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच पर किसी को नहीं आने के वहां पे, क्योंकि जब हम बता रहे हैं कि आप लोग के बीच में हम आएंगे आपकी व्यवस्था के लिए, इसलिए आप लोग धैर्य बना करके रहेंगे, हम वहीं पे नीचे में आएंगे और सबको सुलभता से। इसलिए आइए हम भगवान श्री कृष्ण के याद में श्री राधा रानी किस प्रकार से उनको याद करते हैं, एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा भजन श्रवण करते हैं। और 10:30 बजे तक कथा विश्राम होगी, उसके बाद व्यास पूजा में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए 10:30 बजे तक हम कथा विश्राम करेंगे। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन
और तुम इसके हमारी मान चलने दे तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी मान चलने दे जब जाओ तुम जाओ जब महाराज ये गौलोक की कथा है कि गौलोक में सुदामा को श्राप श्री राधा रानी ने दिया और राधा रानी को श्राप सुदामा जी ने दिया। भगवान कृष्ण के सखा हैं। तो यहाँ दम्भ ने जब तपस्या की और भगवान विष्णु ने वरदान दिया, कहा कि तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम घर जाओ। दम्भ घर आया है और दम्भ बड़ी भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता है और दम्भ के पत्नी के गर्भ से साक्षात भगवान विष्णु के आशीर्वाद स्वरूप यही सुदामा नामक का गोप जो था वो गोलोक में श्री राधा रानी के श्राप के कारण पृथ्वी में शंखचूड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वही तुलसी जिसके प्रेम में पड़ करके वहां देखा देखी ताक झाक करता था, इस जन्म में भी वो तुलसी बनी है। शंखचूड़ जैगिषभ्य मुनि महात्मा के निर्देश में उसने ब्रह्मा जी को पुष्कर में जाकर के प्रसन्न किया और शंखचूड़ भक्ति पूर्वक बड़ी भारी शंखचूड़ ने भी तपस्या की। शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु ब्रह्मा आए हैं और शंखचूड़ से कहा है कि क्या वरदान चाहिए। तो कहा कि भगवान मुझे एक ही वरदान चाहिए कि देवताओं पर मैं विजय प्राप्त करूं, उनके लिए मैं अजय हूं, उनके देवताओं से मैं जीत न जाऊं, मतलब देवता हमसे जीत न सके, मैं अजय हो जाऊं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया है और एक सुंदर सा कवच प्रदान किया ब्रह्मा जी। कवच देते समय ब्रह्मा जी ने चेतावनी दी। शंखचूड़ को कहा कि देखना, जिस दिन कवच का मतलब क्या है? कवच का मतलब है कि आपकी रक्षा। आप कभी देखते होंगे कि युद्ध में हमारे जो पुलिस फोर्स में हैं कवच पहनते हैं, जो युद्ध में जाते थे वो कवच कुछ दिव्य, मतलब जैसे कछुआ के या बड़े बड़े जिनके मोटे मोटे खाल हैं जिसमें भाला बर्छा गोली आदि न लग से उसे कवच कहा जाता है, शरीर पर पहनते। तो ये दिव्य कवच दिया, कृष्ण कवच प्रदान किया। कहा ये समस्त मंगलों को देने वाला है और यहां से तुम जाओ, मैं ये कवच दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन ये कवच तुम दे दोगे किसी को तो महाराज ये हमारा जो वरदान है वो असफल हो जाएगा, वो निष्फल हो जाएगा और यहां से तुम बद्री बन चले जाओ और वहीं जाकर के सकाम भाव जो कि तुम्हें ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए धर्मध्वज की बेटी जिनका नाम तुलसी है उनसे तुम प्रेम पूर्वक विवाह करो। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और अपनी तपस्या से सिद्ध मनोरथ हुआ। शंखचूड़ सीधे बद्रीनाथ गया। बद्रीनाथ में जब वो गया तो देखा कि एक कन्या तपस्या में लीन है। देख करके शंखचूड़ वहीं रुक गया है और शंखचूड़ ने पूछा कि देवी तुम कौन हो जो इस निर्जन जगह पे एकदम बर्फीला जगह पर बैठ करके किसी प्राप्त करने के लिए तुम तपस्या कर रही हो। इस प्रकार से जब शंखचूड़ को देखते ही, शंखचूड़ को प्रथम दृष्टि से ज्यों ही तुलसी ने देखा, तुलसी के हृदय में काम भावना आ गई और उसने कहा
कि मेरे पिता का नाम धर्मध्वज है और मैं इस वन में तपस्या कर रही हूं। आप कौन है जो आप यहां आए हैं? दोनों में परिचय हुआ है, एक दूसरे से वार्तालाप हुई और वो वार्तालाप धीरे धीरे प्रेम वार्तालाप में परिणत हो गया। शंखचूड़ को देख करके तुलसी मोहित हो गई और तुलसी को देख करके शंखचूड़ मोहित हो गया। अब तो कहना क्या है, दोनों जब एक दूसरे को पसंद करने लगे तो महाराज वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और विवाह कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने बताया था कि विवाह कई प्रकार के, जैसे राक्षसी विवाह, पैशाची विवाह, वैदिक विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, आसुरी विवाह, कई प्रकार के विवाह होते हैं। तो उन विवाहों में से एक ये विवाह गांधर्व विवाह है, जिसे प्रेम विवाह कहते हैं। वहीं पे गांधर्व ब्रह्मा जी ने कहा ही था, इसलिए ब्रह्मा जी के आदेशानुसार शंखचूड़ ने तुलसी का हाथ ग्रहण किया, पानी ग्रहण किया और गांधर्व रीति से उसने विवाह की। तुलसी को प्राप्त करके शंखचूड़ और भी दिव्य हो गया। तपस्या का प्रभाव और तुलसी का प्रभाव। तुलसी बड़ी पतिव्रता थी, बहुत पतिव्रता थी, स्त्री थी, लेकिन धीरे धीरे शंखचूड़ महाराज तपस्या के प्रभाव से देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की ओर कूच कर गया, युद्ध के लिए चल पड़ा है। युद्ध में गया तो महाराज यहां देखिए दो चीज है, युद्ध में बल भी है और धर्म भी है। शंखचूड़ के जीवन में धर्म इसलिए है कि उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है। पत्नी के पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से शंखचूड़ और बलवान हो गया और देवताओं के सारे राज्य को छीन लिया है बलपूर्वक। सारे देवता घरबार से रहित होकर के ब्रह्मा के शरण में गए और ब्रह्मा विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ के पूर्व जन्म की सारी कथा जो हमने अभी बताई, वो पूरी कथा को बताया है। और फिर भगवान विष्णु सब देवताओं को लेकर के भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव से अपना अभिप्राय, शंखचूड़ इस प्रकार से सता रहा है, देवताओं को निवेदन किया है। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान शंकर कभी अपने भक्तों के दुख को नहीं देख सकते। इसलिए रुद्र द्वारा, भगवान शिव के द्वारा समस्त देवताओं को आश्वासन मिला है। लेकिन भगवान शिव ने विचार किया युद्ध करने से पहले, क्योंकि शंखचूड़ तो बड़ा भक्त है, इसलिए चित्ररथ नाम के गंधर्व को शंखचूड़ के पास अपने एक दूत के रूप में भेजा कि जा करके और तुम शिव जी का संदेश सुनाओ। चित्ररथ गया है और जाकर के शंखचूड़ को भगवान शिव का संदेश दिया है। भगवान शिव ने शांति का उपदेश दिया है और देवताओं के राज्य देने की प्रार्थना की है और कहा कि शंखचूड़ तुम तो वैसे विष्णु के भक्त हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महाराज जब इस प्रकार से, लेकिन शंखचूड़ ने भगवान शिव को कोरा उत्तर दिया, कहा कि हम किसी को नहीं मानते हैं, केवल क्योंकि मैं सबका राजा मैं हूं। इस प्रकार से जब कहा मेरे सज्जनों, तो अब तो भगवान शिव ने कहा कि कोई बात नहीं, युद्ध के लिए अपना बिगुल बजा दिया है। और भगवान शंकर अपने पुत्रों के साथ, गणों पूरे परिवार के साथ, भद्रकाली आदि सबको साथ में लेकर के और शंखचूड़ से लड़ने के लिए युद्ध की इच्छा से महाराज भगवान शंकर के साथ सब हैं। कौन कौन है साथ में? 10-20 का नाम मैं बता दूं। वीरभद्र भी साथ में है, नंदी साथ में है, महाकाल साथ में है, सुभद्रक, विशालाक्ष साथ में, पिंगाक्ष है, बाण है, कपिल है, विकार है, ताम्रलोचन है, कालंकर है। इस प्रकार से और भी 8 भैरव जो भगवान शिव की सेवा में 8 भैरव रहते हैं, वो 11 भयंकर रुद्र, 8 वसु साथ में हैं, इंद्र हैं, 12 आदित्य हैं, अग्नि है, चंद्रमा है, विश्वकर्मा है, दोनों अश्विनी कुमार हैं, कुबेर है, यम है, निऋति है, नल कुबर है, वायु है, वरुण है। सारे लोग भगवान शिव के साथ ही चल रहे हैं। शिव का अपना भी सब गण है, देवताओं का भी साथ है और युद्ध के लिए सब चल रहे हैं। बड़े बड़े
अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के भगवान शिव गए हैं। महाराज अस्त्र शस्त्रों का नाम भी यहाँ वर्णन है। वैष्णवास्त्र है, वरुणास्त्र है, वायावास्त्र है, नागपाश है, ब्रह्मास्त्र है, पर्जन्यास्त्र है, पशुपतास्त्र है। ऐसे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के देवताओं को उद्धार के लिए और शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए भगवान शिव चंद्रभागा नदी के तट पर पधारे हैं। और जाकर के जोर से भगवान शिव के गणों ने शंख को बजाया। भयंकर जब शंख को बजाया, भगवान शिव के गणों ने जब शंख को बजाया, शंख की ध्वनि जो ये साधारण नहीं है। शंख की ध्वनि दो ही अवस्था में होती है, या तो पूजा के समय शंख बजाया जाता है, या तो युद्ध के समय शंख बजाया जाता है। बोलो जय भोले। पूजा के समय शंख बजता है या तो युद्ध के समय। लेकिन महाराज ये अचानक शंख की ध्वनि सुनकर के प्रतापी शंखचूड़ महल के भीतर उसकी पत्नी भी थी। उसने सुना, पत्नी डर गई, शंखचूड़ से कहने लगी। शंखचूड़ अपने पत्नी से कहा कि लगता है कोई दुश्मन हमें पुकार रहा है, इसलिए युद्ध के लिए चलना है। कवच आदि बांध करके शंखचूड़ अपनी पत्नी के पास गया कि प्रिय, तुम हमारा विजय का तिलक करो। ब्रह्म मुहूर्त का समय है महाराज, अभी संध्या वंदन करके ही निवृत्त हुआ था। पत्नी कहने लगी, पत्नी रोने लगी। कहा देव आप युद्ध के लिए मत जाएं, कुछ अनहोनी की आशंका है। लेकिन शंखचूड़ ने कहा कि देवी तुम पतिव्रता हो, तुम सती साध्वी हो, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम तो समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाली हो, तुम्हें किस बात का डर है। अपने पति को रोकने लगी, लेकिन पति वीर पुरुष कभी युद्ध से विमुख से क्षत्रिय कभी युद्ध से विमुख नहीं होता। इसलिए शंखचूड़ अपने पति को न चाहते हुए भी तिलक लगाई है, रोते हुए आंखों से अश्रुपात करते हुए अपने पति को विदा किया है। और शंखचूड़ महाराज सेनापति के साथ अपने पूरे दानव दल के साथ युद्ध में पधारा। उस चंद्रभागा नदी के किनारे इधर भगवान शिव का सुंदर बड़ी भारी महाराज सेना इधर भगवान शिव की भी है, उधर शंखचूड़ की है। और महाराज उसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। भयानक। शिव जी ने पहले निवेदन शांति का संदेश दिया, लेकिन शंखचूड़ ने उसे स्वीकार नहीं किया है। भयानक, अब तो भयानक युद्ध ठन गया है। दोनों ओर से भयंकर घोर जो युद्ध हुआ। भगवान शिव युद्ध करने लगे, लेकिन भगवान शिव युद्ध हजारों वर्षों तक शिव और शंखचूड़ में युद्ध चलता रहा, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। महाराज जब घर में लड़ाई होती है ना, तो नुकसान घर का ही होता है। ऐसे भी इसलिए लड़ाई भिड़ाई चाहे देश में हो, दुनिया में हो, घर में हो, परिवार में हो, या अपने आप में लड़ाई हो, कई बार लोग अपने से ही जूझते रहते हैं। ये युद्ध में नुकसान ही नुकसान है। भगवान शिव युद्ध करते रहे, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान विष्णु ने कहा कि ये ऐसे मरेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान है, और साथ साथ में इनकी पत्नी जो है वो पतिव्रता है। अगर इनके पत्नी के पातिव्रत धर्म को तोड़ा जाए तभी जाकर के ये मर सकता है। और दूसरा, शंखचूड़ के पास जो कृष्ण कवच मौजूद है वो जाकर के कोई ले ले तब ये मर सकता है। तो शिव जी तो युद्ध कर रहे थे। शिव जी ने भगवान विष्णु को प्रेरणा की। और मेरे सज्जनों, भगवान ने प्रेरणा की है और भगवान विष्णु शंखचूड़ का वेश बना करके और शंखचूड़ के महल में चले गए हैं। और अचानक अपने पति को आया देख करके तुलसी भी समझ नहीं पाई, और महाराज भगवान विष्णु के द्वारा तुलसी के शील का चरित्र का हरण किया गया। और इधर भगवान शिव भी एक छोटे से ब्रह्मचारी बन करके, और जब वो दान का समय, क्योंकि जब वो संध्या वंदन करता था शंखचूड़ तो कुछ न कुछ दान करता था। जो ब्राह्मण आवे कुछ मांग ले तो दान, इसलिए ब्राह्मण बन के गए, उसके कृष्ण कवच को ही मांग लिया।
वचन से बद्ध होने के कारण शंखचूड़ ने वो कवच दे दी है। और इधर पत्नी का चरित्र भी, क्योंकि अब वो पतिव्रता नहीं रह पाई है, तो महाराज भगवान विष्णु जो कि शंखचूड़ की पत्नी के इस व्रत का हरण करते हैं, बाद में वो पहचान जाती है तुलसी, भगवान विष्णु पर क्रुद्ध हो जाती है और भगवान विष्णु पर क्रुद्ध होकर के भगवान विष्णु को श्राप दे देती है। भगवान विष्णु को श्राप देती कि अरे तुम देवताओं में श्रेष्ठ होकर के भी तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, तुमने मेरे चरित्र का हरण किया है, इसलिए मैं श्राप देती हूं कि तुम भी मनुष्य बनो और तुम्हारी स्त्री का भी हरण होगा। और उसके बाद तुम मनुष्य बनो, तुम पत्थर बनो, कई प्रकार के श्राप दिया, पत्थर बनने का श्राप दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे कि बोले कि देवी अगर पत्थर बनूंगा तो तुमको भी एक वृक्ष बनना पड़ेगा, उस वृक्ष का नाम है तुलसी। बोलो तुलसी महारानी की जय हो। तुलसी की बड़ी भारी महिमा है महाराज। लक्ष्मी से भी ज्यादा सम्मान भगवान विष्णु तुलसी को करते हैं। लक्ष्मी से भी ज्यादा सम्मान तुलसी को करते हैं, क्योंकि तुलसी के ऊपर भगवान विष्णु का वरदान है। महाराज लक्ष्मी जी का स्थान कहाँ है पता है? भगवान विष्णु के हृदय में सीने तक है उनकी पहुंच, छाती वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। लेकिन तुलसी जी तो भगवान के सिर पर चढ़ी रहती है। आप मंदिर में कभी भी जाओ तो शालिग्राम के जी के सिर पे ही ऊपर में ही तुलसी को रखा जाता है। और ये भी है कि शालिग्राम शिला से कभी तुलसी को अलग नहीं करना चाहिए। रात्रि में सोते समय उस तुलसी को शालिग्राम शिला के बगल में रखना चाहिए। इसलिए उस तुलसी के श्राप के कारण कालांतर में मेरे सज्जनों समय आने पर नेपाल देश के में गंडकी नदी, आप लोग जानते हैं कि गंडकी नदी है जो मानसरोवर से निकलती है और वो दामोदर कुंड होते हुए मुक्तिनाथ होते हुए और वो नेपाल में बहती है। ऐसी गंडकी नदी में वो दिव्य पत्थर के रूप में शालिग्राम जी विराजमान है। और आपको बताएं शालिग्राम कई प्रकार के शालिग्राम होते हैं, लेकिन आपको एक विशेषता है, शालिग्राम का जो पत्थर होता है वो एकदम अलग होता है, उसके अंदर चक्र बना होता है। चक्र मैं जब गया था 2015 में तो मैं वहां गंडकी नदी से अपने हाथ से मैं निकाल के लाया था। बड़ा सुंदर सुंदर शालिग्राम जी हमारे यहाँ आए और किसी शालिग्राम जी में सोने का भी टुकड़ा मिलता है, सोने का छोटा छोटा टुकड़ा मिलता है। मेरे पास भी एक शालिग्राम जी ऐसे मिले जिसमें सोने का थोड़ा सा अंश है। इसलिए वहां के लोग जो हैं, वहां के भूटिया लोग बोलते हैं, भूटिया जाति के लोग रहते हैं, वो छत आदि के लिए ढालने के लिए पत्थर जो तोड़ते हैं तो शालिग्राम जी को तोड़ देते हैं। अरे भगवान हमारे लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं, तोड़ करके उसमें सोना निकालते रहते हैं। अब तो वहां के सरकार ने शायद मना कर दिया है। तो इस प्रकार से शालिग्राम जी की महिमा है। कहा भगवान विष्णु ने कहा कि हम अगर पत्थर बनेंगे तो तुम भी तुलसी बन करके रहना देवी। तो ये बड़ी सुंदर कथा। आइए भगवान के साथ रहना, तेरे संग में रहेंगे। भगवान के साथ रहने की अभिलाषा हम सबको होनी चाहिए कि प्रभु जिस भी अवस्था में रहें हम आपके सानिध्य में रहेंगे। तो देखिए जैसे पुष्पों की अभिलाषा आपने पढ़ा है, कवि जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि को शीश नवाने, जिस पर जाए वीर अनेक। कितनी सुंदर एक कवि की रचना है, कितनी सुंदर कल्पना है कि एक पुष्प भी ऐसी अभिलाषा करता है। तो हम सब भक्तों को भी भगवान के सानिध्य की अभिलाषा करना चाहिए। हम सब भगवान के दरबार में रहें और भगवान से निवेदन करके प्रभु आपकी सेवा में हमें कुछ भी मैं बन जाऊं, लेकिन आपकी सेवा छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए तेरे संग में रहेंगे ओ मोह
मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ 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 मोहना। अब 1 घंटे तक ही है, उसके बाद कल से आपको लगेगा कि कोई ताली बजाने के लिए कह नहीं रहा, कोई कथा सुना नहीं रहा है, इसलिए अभी थोड़ा समय है, इसलिए सुनते हुए हाथ उठा करके और भगवान के सामने तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना ओ मोहना ओ मोहना ओ मोहना ओ सोहना पर मिलेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना ओ मोहना ओ मोहना ओ सोहना संग में रहेंगे, जय हो तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। पुष्प बनो धागा बनो, पुष्प बनो में धागा बनो, पुष्प बनो में धागा बनो, पुष्प बनो में धागा बनो, माला में मिलेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। अभी
सोच लिया। मैं बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक लाइन आ रहा है, आपके लिए गा रहा हूं, वो काशी वासियों के लिए, और आप लोग भी गाइए। तुम अयोध्या रहो वृंदावन रहो, तुम अयोध्या रहो मैं वृंदावन रहो, अयोध्या रहो या वृंदावन रहो, तुम अयोध्या रहो या वृंदावन रहो। अच्छा लगे तो एक जोरदार ताली मारिए अपने लिए, मेरे लिए नहीं। अच्छा मेरे इस लाइन को अगर आप लोगों को पसंद आवे तो अपने लिए ताली बजाइएगा, युवागाछी के लिए। तुम अयोध्या रहो या वृंदावन रहो, लेकिन मिलेंगे कहाँ? समझ गए? समझ गए? तुम अयोध्या रहो या वृंदावन रहो, तुम अयोध्या रहो या वृंदावन रहो, युवागाछी में मिलेंगे युवागाछी में मिलेंगे युवागाछी में लाइन पसंद आया कि नहीं? तुम अयोध्या रहो या वृंदावन रहो, लेकिन मिलेंगे कहाँ? क्योंकि अयोध्या वाले भी तो युवागाछी में आ गए हैं। तो मिलेंगे कहाँ? युवागाछी में मिलेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय हो। मेरे सज्जनों, तो तुलसी के शील का हरण किया भगवान ने और भगवान शालिग्राम बने और तुलसी वृक्ष बनी। इस वृक्ष की बड़ी महत्ता है और जैसे भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाने का सबसे अधिक महत्व है। बहुत सारे पुष्पादियों का वर्णन तो है ही, लेकिन उन सब में बिल्व पत्र, भगवान शिवार्चन में बिल्व पत्र आवश्यक है। भगवान शिव को बिल्व पत्र, अच्छा ये बताओ कि भगवान शिव को बेल पत्र क्यों प्रिय है? पहला प्रश्न। तो इसलिए भगवान शिव को बेल पत्र ही क्यों प्रिय है? इसलिए कि आपने जब सुना कि भगवती पार्वती यानी शिव की अर्धांगिनी जो शिवा हैं, उन्होंने जब तपस्या की थी तो गोस्वामी जी ने भी लिखा और शिव पुराण में भी लिखा, कहा कि बेल पाति मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। भगवती शिवा ने 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्र खा करके भगवान शिव की तपस्या की। तो भगवान शिव भी कृष्ण ही प्रेम के पुजारी नहीं हैं, बल्कि भगवान शिव भी बड़े प्रेमी हैं। इसलिए शिवा को प्रसन्न करने के लिए विचार किया कि जो भगवती पार्वती ने भक्षण किया है उस बेलपत्र आज के बाद मुझे अतिशय प्रिय हो। एक बेलपत्र महाराज चढ़ाने का फल है कि अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। बेलपत्र में भी कई प्रकार के पत्रों का वर्णन है। एक दल, द्विदल, त्रिदल, चतुर्दल और पंचदल तो बहुत मुश्किल है ना? जैसे हमसे कोई पूछ रहे थे, बोले महाराज पूजा में आम का ही पत्ता क्यों लगता है? तो आप जब आपको धर्म की चीजें पढ़नी चाहिए, हमें पूजा पाठ की पद्धति सीखनी चाहिए। पंचदेव पूजन में 5 प्रकार के पल्लव है, जैसे पंचामृत, तो 5 चीजों से पंचामृत बनता है। दूध होना चाहिए, दही होना चाहिए,
घी होना चाहिए, शक्कर होना चाहिए, ये सब मिला करके दूध, दही, घी, शक्कर, पानी सब मिला के 5 चीज मिला करके ये है। और आपको बताएं, अगर इसमें थोड़ा सा गाय का गोबर मिला दिया जाए ये पंचामृत में, तो गाय का शोधन किया हुआ जब गोबर उसमें मिलाते हैं ना, तो वो पंचगव्य बन जाता है। और पंचगव्य को सबसे ज्यादा शुद्ध माना गया है। हमारे यहाँ हमारे संतों में एक परंपरा है, और मैं गुआगाछी वासियों को एक चीज बता के जाता हूँ। कभी स्मशान की क्रिया से जब घर आओ, तो घर में घुसने के पहले ये 2 चीज हमारे यहाँ विधान है शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, कि शंख, जो शंखचूड़ की कथा सुन रहे हैं, इसको जब भगवान शिव के द्वारा शंखचूड़ को मारा गया, वध किया गया, बाद में इसकी अस्थियां, यही इसकी अस्थि शंख के रूप में समुद्र में एक जीव के रूप में परिणत हो गया। इसलिए आप देखिए, वैसे तो शंखासुर की भी कथा है, लेकिन शिव पुराण में लिखा है यहाँ कि शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर को छोड़ करके भगवान शिव को कभी शंख के जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि कभी भी भगवान को गंगा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। भगवान का मतलब कृष्ण भगवान हो, विष्णु भगवान हो, राम भगवान हो या शालिग्राम भगवान हो, इनको किसी भी तरह से किसी भी सूरत में गंगा जल से स्नान बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। कारण क्या है? गंगा जल हमारे और आपके लिए पवित्र है। जैसे हम लोग व्रत करते हैं, कभी एकादशी व्रत करते हैं, तो एकादशी द्वादशी ये व्रत हमारे लिए, भगवान के लिए व्रत नहीं होता। गंगा जल चूंकि भगवान विष्णु का चरणामृत है। और आप सोचो कि आप लोग विचार करो कि आप लोग घर में नहाते हो, तो क्या नहाए हुए पानी से फिर आप नहाते हो? नहाया हुआ पानी वेस्ट हो गया, बेकार हो गया। हाँ, उसको उपयोग कर सकते, खेत में सिंचाई के लिए जा सकता है, लेकिन नहाए हुए पानी को कोई वापस उसको लेकर के नहाता नहीं। लेकिन महाराज बड़े बड़े शहरों में ऐसा भी होता है, नाली के पानी पीना पड़ता है। दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े महानगरों में भले आपको पता ना हो, लेकिन नाला का पानी वहां क्या करते हैं कि वापस उसको फिल्टर करते हैं, केमिकल मिलाते हैं, और केमिकल मिला करके फिल्टर करके ऐसा दे देंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वहां जल का अभाव कई जगह ऐसा हो जाता है। इसलिए मेरे सज्जनों, गंगा जल भगवान श्री हरि विष्णु के जितने अवतार हैं, उस पर गंगा जल कभी नहीं अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल शिव को अतिशय प्रिय है। उसी प्रकार से मंदिर में, जब शिव जी के मंदिर में है, तो शिव जी को शंख से नहीं नहलाना चाहिए। जबकि विष्णु, हरि, श्री हरि आदि इनके मंदिर में, हमारे यहाँ मंदिर में जो भगवान को आचमनी दिखाते हैं, एक अर्घा रखते हैं और एक छोटा सा शंख रखते हैं। और ये शंख एक जीव है, कभी आप समुद्र में जाएंगे तो मिलते हैं छोटे बड़े शंख, पर इस शंख को परम पवित्र माना गया है। यद्यपि ये हड्डी है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु के वर के प्रभाव से ये बहुत परम पवित्र माना गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हम क्या कह रहे थे पूजन पद्धति में? शंख। वो तो कह ही रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो शिवार्चन में शंख का उपयोग न करें। तो ये शंखासुर को वध किया है। और तुलसी की बात रही, तो बेलपत्र की महिमा हम बता रहे थे कि बेलपत्र की क्या महिमा है। उसी प्रकार बेलपत्र, जैसे तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, अतिशय प्रिय है, उसी प्रकार से बिल्वपत्र भगवान शिव को प्रिय है। एक बिल्वपत्र चढ़ाने का मतलब है कि आपने एक अश्वमेध यज्ञ कर लिया। और हमारे भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि जल में ही हो, ज्यादा शिव जी के पूजा में खर्चा बहुत कम है, बहुत कम है। और गुआगाछी में तो और भी कम है, क्योंकि यहाँ भांग भी फ्री में उगा हुआ। हाँ, जितना चाहो तो वो तोड़ लो भैया। हमारे अयोध्या में भी खूब है, बाहर के लोग आते तो पूरा लेकर के जाते बोरे में भर कर, हम लोग देखते भी नहीं। यहाँ भांग धतूरा ये सब तो सब फ्री का सामान यहाँ उपलब्ध है।
इसलिए भगवान शिव को बिल्वपत्र अतिशय प्रिय है। बेल पाती मही परी सुखाई तीन सम, क्योंकि बिल्वपत्र शिवाजी ने भक्षण किया है। और एक बेलपत्र देखिए, जैसे आज शिवरात्रि का दिन है तो शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, बहुत सारी तोड़ करके आज खूब इतनी चोरी होती है। शिवरात्रि के दिन फूल और बेलपत्र के लिए झगड़ा होता है। गांव में एक पेड़ हो तो पूरा उजाड़ हो जाना तय है। हाँ, 4 बजे से लोग चोरी करना शुरू करते हैं। बिल्वपत्र भगवान को अतिशय प्रिय है। और आपको बताएं, एक बिल्वपत्र सूख भी गया, सूखा भी अगर नहीं है और सूखा बगल में पड़ा है, सूखे हुए बिल्वपत्र को भी आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र 3 बार चढ़ाया हुआ भी बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। चढ़ाए हुए बेलपत्र को पुनः धो करके आप चढ़ा सकते हैं। ये विधान है। भगवान को इतना नित्य कर्म पूजा प्रकाश में बेलपत्र की बड़ी भारी महिमा अन्य शास्त्रों के माध्यम से वर्णन की। इसलिए बिल्वपत्र भगवान को समर्पित करना चाहिए। शिवार्चन में बिल्वपत्र अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये कथा का वर्णन है मेरे सज्जनों। आगे मेरे सज्जनों, एक बार की बात है, भगवान शिव, हम कह रहे थे भगवान शिव भी बड़े प्रेम पुजारी हैं। अभी बेलपत्र की चर्चा आ रही थी। अब देखिए शिव पुराण में ये कथा भी आ गई कि पति पत्नी एक बार दोनों क्रीड़ा खेल कर रहे थे। कैलाश पर्वत से चल करके काशीपुरी में आए और काशीपुरी में भगवान पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। और पति पत्नी के खेल खेल में भगवान शिव ने क्या किया, जाकर के भगवती पार्वती के नेत्र को बंद कर दिया। भगवती पार्वती ने शंभू के नेत्र को बंद कर दिया। उसके बाद तो भगवान शिव को बहुत पसीना आया, बहुत जोर से पसीना आया और उस पसीने से एक पुत्र की उत्पत्ति हो गई। और उस पुत्र का नाम हुआ अंधकासुर। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। ये अंधकासुर, इसका नाम हुआ अंधक। और अंधक को देख करके पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई। सब कुछ ठीक था, लेकिन अंधक नाम ये अंधा ही था। लेकिन पार्वती मैया, मेरे सज्जनों, पुत्र किसी का हो, पुत्र कैसा भी हो, लेकिन पुत्र तो पुत्र ही होता है। सबको प्रिय है, अतिशय प्रिय है। भगवान शिव को भी बड़ा प्रसन्नता हुआ ये अंधक की उत्पत्ति से। तो अंधकासुर की, इधर आप जानते हैं हिरण्याक्ष नाम का दैत्य, जो कि हिरण्यकशिपु का भाई है, पुत्र की प्राप्ति के लिए वो तपस्या कर रहा है, भगवान शिव की आराधना कर रहा है। और मेरे सज्जनों, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। हिरण्याक्ष ने शिव जी से वरदान मांगा कि आप देना चाहते तो हमें एक पुत्र दे दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं एक पुत्र समर्पित कर रहा हूं, ये मेरा ही स्वरूप है। और अंधकासुर को दे दिया हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष भी उसको प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न हुआ, यानी कि गोद ले लिया है। उसके बाद मेरे सज्जनों, हिरण्याक्ष ने तपस्या की। बाद में वो पृथ्वी को छुपा करके रसातल में ले चला गया। देवता प्रार्थना करते हैं भगवान बराह के रूप में प्रकट होकर के, और इस पृथ्वी का उद्धार रसातल से इसको वापस लाते हैं और उद्धार करते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं। और ये शिव पुराण के इधर रुद्र संहिता के युद्ध खंड में श्री प्रहलाद जी का भी चरित्र वर्णन है कि उनके पिता श्री हिरण्यकशिपु के द्वारा तपस्या की गई। और हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके वरदान मांगा कि मैं न अग्नि से मरूं, न मैं पंच तत्व में किसी से न मरूं, मैं न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न आदमी से मरूं, न जानवर से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। हिरण्यकशिपु ने जब ऐसी तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, ब्रह्मा ने तथास्तु किया। और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से हिरण्यकशिपु ने सारे संसार को जीत करके और कष्ट देना प्रारंभ किया। बाद में उनके घर में ही उनकी पत्नी कयाधु के गर्भ से 3 बेटा पहले है, ये चतुर्थ सबसे छोटा, इसका नाम है प्रहलाद। और प्रहलाद परम भक्त, मेरे सज्जनों, प्रहलाद परम भक्त हुए हैं। प्रहलाद भी भगवान की बड़ी तपस्या की है और भगवान श्री हरि के लिए इन्होंने सब कुछ अपने पिता का परित्याग किया। हिरण्यकशिपु बहुत अत्याचार किया है,
लेकिन सबको सहने लगे। एक दिन तलवार निकाल करके अपने पुत्र को मारने की भावना से स्वयं हिरण्यकशिपु विचार किया। उसी समय भगवान नरसिंह का प्राकट्य होता है। बोलो नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा के सारे वरदान को सत्य करते हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया है। महाराज इस प्रकार से अब प्रहलाद जी महाराज और अंधकासुर, क्योंकि दोनों तो भाई हैं, एक बड़े पिताजी के लड़के हैं अंधकासुर जो हिरण्याक्ष का पुत्र है। और हिरण्याक्ष को देख करके एक दिन प्रहलाद जी ने कुछ कह दिया, वो घर से निकल करके वो चला गया। अपने भाइयों से उपालंब पा करके दुखी होकर के चला गया अंधकासुर वन में। और वन में जाकर के उसने बड़ी घोर तपस्या की। और देखो एक बात ध्यान देना, उसने घोर तपस्या भगवान शिव की जब की तो भगवान शिव और शिवा दोनों प्रकट हो गए। अरे मेरा पुत्र है। लेकिन वो पुत्र जब भगवती पार्वती को देखा तो अंधकासुर भूल गया, उसको पता ही नहीं कि ये मेरी माँ है। पार्वती को देख करके और पार्वती के सौंदर्य पर मोहित हो गया है। भगवती बहुत दुखी हो गई है, क्योंकि उसके मन में इस प्रकार की कुभावना उत्पन्न हो गई। अब तो महाराज अब पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए पार्वती जी ने न चाहते हुए भी अपने पुत्र को ही नाश होने का श्राप दे दिया है। और बाद में वहां तो युद्ध हुआ, नंदीश्वर आदिगढ़ से नंदीश्वर के साथ भयंकर युद्ध हुआ है। और इस प्रकार से वहां पे अंधकासुर को भी मारा है, नंदीश्वर भी घायल है। महाराज देवताओं के साथ देवता भी भगवान शिव के पक्ष से आकर के युद्ध करने लगे हैं अंधकासुर की ओर से। वहां बड़ा ये युद्ध कांड है, इसमें खूब उल्टे सीधे युद्धों का वर्णन है मेरे सज्जनों। शुक्राचार्य जी महाराज उस युद्ध में उपस्थित हुए, जो अंधक की ओर से आए थे। और जो भी दैत्य मरता उसको जीवित कर देते, जो मर जाता उसको जीवित करते। देख करके नंदीश्वर को अच्छा नहीं लगा, इसलिए नंदीश्वर ने क्या किया, शुक्राचार्य का अपहरण कर लिया और शिव जी के पास लाया। शिव जी बड़े क्रुद्ध हो गए और शिव जी ने क्या किया, ये शुक्राचार्य को निगल लिया। शुक्राचार्य को निगल गया और मेरे सज्जनों अब तो हाहाकार मच गया दैत्यों में, क्योंकि ये शुक्राचार्य जो हैं दैत्यों के गुरु हैं। अपने गुरु को न देख करके बहुत दुखी हो गए। 100 वर्षों के बाद 100 वर्षों तक शिव जी के उदर में शुक्राचार्य पड़े रहे। और उसके बाद मेरे सज्जनों शिवलिंग के माध्यम से 100 वर्षों के बाद बाहर हुआ, यानी शुक्र मार्ग से बाहर हुआ, इसलिए नाम ही उनका शुक्र रखा गया। और ये शुक्राचार्य बड़े प्रतापी हुए, इन्होंने शिव की बड़ी आराधना की। महामृत्युंजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर से निवेदन किया है मेरे सज्जनों, शिव जी से निवेदन किया है, 1008 नामों से स्तुति किया है। और इस प्रकार से शुक्राचार्य जी के स्तुति से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए हैं। शंकर जी ने कहा क्या वरदान चाहते हो? बोले हमें महामृत्युंजय मंत्र, यानी ये चाहिए। ये पहले की घटना है, कल क्योंकि शुक्राचार्य जी एक को निगल गए हैं, बाद में वो विद्या विस्मृत हो गए, इसलिए पुनः शुक्राचार्य जी ने बड़ी घोर तपस्या की। शिव जी ने ऐसी तपस्या बता दी जो हो न सके। क्या तपस्या बताई? कहा कि उल्टा लटक करके और मिर्ची के धुएं का धूम्रपान करके हजारों वर्ष तक तपस्या करो। महाराज शुक्राचार्य ने स्वीकार किया है और शुक्राचार्य एक वृक्ष के नीचे जाकर के मिर्ची जला करके कुंटलों की संख्या में और उसी के धुआं का पान कर करके और भगवान शिव की आराधना करते हैं। मेरे सज्जनों, विघ्न डालने के लिए इंद्र ने अपनी बेटी को जयंती को भेजा। जयंती गई है और जिस प्रकार से शुक्राचार्य व्याकुल हो जाए, उनके स्वास्थ्य का हानि हो, वही वो करती है, मिर्ची के धुएं को और तेज करती है, जिससे मिर्ची उनको बहुत लगे। लेकिन शुक्राचार्य जी बड़े योगी हैं, कठिन तपस्या करने के बाद भी शुक्राचार्य जी एकदम वैसे ही बने रहे। तब भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के शुक्राचार्य जी को महामृत्युंजय की विद्या दान देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद आप किसी मरे हुए को जीवित करने में आप बिल्कुल समर्थ हो जाओगे। इस प्रकार से शुक्राचार्य की तपस्या
सफल हुई है मेरे सज्जनों। आगे बाणासुर में, जो कि भगवान शिव का भक्त है, भगवान श्री कृष्ण का समधी भी है, और बाणासुर बलि के 100 बेटों में से सबसे बड़े ये बाणासुर हैं। बाणासुर को भी भगवान ने वरदान दिया है। आगे गजासुर की कथा है। गजासुर पर भी भगवान शिव की बड़ी कृपा है। गजासुर ने कृतिवासेश्वर महादेव के नाम से सुंदर शिवलिंग की स्थापना की। तो इस प्रकार से आगे कंदुकेश्वर महादेव की, कंदुक का मतलब खेल होता है। पार्वती जी ने विदल और उत्पल नाम के 2 दैत्य थे जो बड़े दुष्ट थे। वो आए और पार्वती को देख करके मोहित हो गए। पार्वती मैया क्रुद्ध हो गई। एक गेंद से खेलते खेलते और गेंद से मार दी, और गेंद से विदल और उत्पल नामक दैत्य जब मरे, बाद में शिवजी प्रसन्न हुए तो उसका नाम हुआ कंदुकेश्वर।